साल 2006 में आई एक मूवी है कभी अलविदा ना कहना। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान और रानी मुखर्जी शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दुनिया की सारी हदें पार कर एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। ऐसा ही कुछ असल जिंदगी में भी देखने को मिला है, जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ये शादीशुदा जिंदगी जी रहे दो शख्स घर से फरार हो गए और अब वो कहां हैं, उनके साथ ही तलाश में जुटे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। शादीशुदा प्रेमियों की फिर अजीब दास्तां। अपने परिवार को छोड़कर हुए रफी चक्कर। जज और उसकी प्रेमिका की तलाश जारी। एक कोचिंग क्लास में हुई थी मुलाकात। कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, ये किन्हीं भी दायरों को नहीं मानता, लेकिन हालिया दौर में ये इश्क रिश्तों की सीमा लांघने पर उतारू है। शिवपुरी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर शादीशुदा बंधन में बंधे दो प्रेमियों ने एक दूसरे के साथ रहने के लिए घर वालों को बाय बाय कर दिया, जबकि दोनों की पहले लव मैरिज हुई थी। दरअसल गंगा शाक्य का प्रेम विवाह 2011 में दीपू शाक्य के साथ हुआ था, जो कि सिविल जज की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान 2019 में उसका जज के लिए चयन हो गया। इसके बाद दीपू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जिसकी पोस्टिंग शाजापुर, उसके बाद डबरा और फिर वर्तमान में सागर के देवरी में हुई। इस दौरान दीपू शाक्य ने अपनी पत्नी को दूर करने के लिए एक इमोशनल ड्रामा रचा। उसने कहा कि मंदसौर में अफीम की खेती में उसे करोड़ों का नुकसान हुआ है, उस पर माफिया होने का आरोप है, इसलिए गंगा उसे तलाक ले ले। और गंगा भी अपने पति की बातों में आ गई, जहां 22 जनवरी 2024 को फैमिली कोर्ट में दोनों के बीच तलाक हो गया। वहीं कुछ दिनों के बाद गंगा को पता चला कि उसका तलाकशुदा पति काफी दिनों से गायब है, और जब सच सामने आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जब गंगा ने अपने पति की खोजबीन की तो पता चला कि वो अपनी शादीशुदा प्रेमिका मोनिका के साथ भाग गया है, और अब मोनिका का पति भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। इस कहानी में खास बात यह है कि मोनिका का भी अपने पति आशीष पाल के साथ प्रेम विवाह हुआ था। उसी ने अपनी पत्नी को बीए, बीएड, एलएलबी के साथ पीजीडीसीए का कोर्स भी कराया। उसके बाद मोनिका ने जज बनने का सपना देखा। साल 2018 में जज की तैयारी करने लगी। इस दौरान मोनिका की मुलाकात कोचिंग सेंटर पर दीपू शाक्य के साथ हुई। 2019 में दीपू का चयन हो गया, लेकिन मोनिका का नहीं हुआ और वो सुबह 4 बजे उठकर दीपू से क्लास लेने लगी। मोनिका के पति ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि दीपू को उसी वक्त समय मिल पाता है। हालांकि पढ़ाई का सिलसिला यूं ही चलता रहा और 1 साल से निजी कंपनी में काम करने वाले आशीष पाल को 16 अप्रैल को पता चला कि उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ कहीं चली गई है, जिसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई। हालांकि बात और ही थी, जिसे दीपू की पत्नी गंगा और मोनिका के पति आशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनाई। सर, मेरे पति ने मेरे से धोखाधड़ी से तलाक लिया है। उनने मेरे को बोला कि मैंने अफीम की खेती की और उसमें मैं फंस चुका हूँ और पूरी अफीम की खेती जल चुकी है और हमारे पास 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और पहले मैं तुझे सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए तू मेरे से तलाक ले ले, और इस चीज की जानकारी तो अपने परिवार में किसी को मत देना, तो अपना तलाक नहीं होने देगा। इस तरह हमने रजामंदी से सिपरी हाई कोर्ट में आके ना तलाक के लिए अपील कर दी और हमारा 22 जनवरी 2025 को तलाक हो गया। सर, मेरे पति उस टाइम पर बेरोजगार थे। शादी के 8 साल बाद जज बने। उसके बाद उनका संपर्क मोनिका यादव से हुआ और उनको पढ़ाया करते थे साथ में। वो फोन पर पढ़ाया करते थे। पहले उनके घर जाया करते थे, घर पे जाकर नहीं पढ़ाया करते थे। पूरे दिन भर बैठे रहते थे उनके घर पर। उनसे अवैध संबंध है सर, मुझे अवैध संबंध है उनके। मेरे को इस चीज का मेरे पति ने भी एक्सेप्ट किया। इस चीज का एक बार मेरे से एक्सेप्ट भी किया था और मोनिका यादव ने भी इस चीज का उसके पति से एक्सेप्ट किया। क्या करते हैं आप? मेरे पति सिविल जज है। 2018 से दोनों साथ में कोचिंग कर रहे थे। साथ में कोचिंग करने के बाद 2019 में दीपू शाक्य का सिलेक्शन हो गया सिविल जज में। सिविल जज में सिलेक्शन होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो गई शाहजहांपुर, और मेरी पत्नी बोला कि मैं इंदौर में जाके अपनी कोचिंग करूंगी, आगे की पढ़ाई करूंगी। मैंने उसको इंदौर भेज दिया। इंदौर भेजने के बाद फिर मेरे पास इनके फर्जी आधार कार्ड आए, जिसमें उसकी पत्नी का आधार कार्ड था, सिविल जज की दीपू की पत्नी का आधार कार्ड था और फोटो मेरी वाइफ का चिपका हुआ था। तो जब ये चीज मेरे संज्ञान में आई तो मैंने उसको तुरंत बोला, मैंने तुम वापस आओ।
और जब मैंने उससे बात करी तो उसने वो सारी चीज स्वीकार कर ली कि हाँ मेरे उससे संबंध है, और वो शाहजहांपुर आती है, 2-2 3-3 दिन रुकती है शाहजहांपुर में उसके रूम पे। मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक मैं इसके लिए जाऊंगा, और पुलिस अधीक्षक से भी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो भी मेरा सहयोग करेंगे और इनको ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। ये मामला अब थाने पहुंच चुका है, जिसमें पुलिस का कहना है कि गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसकी शिकायत तो कि आग वो यहाँ लिख के दी गई है कि अपनी मर्जी से जा रही है और बच्चे साथ में लेके गई हैं, गुमशान कायम हो गया है। जो भी तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। रिश्ते सालों के ही नहीं, जन्मों के बंधन कहे जाते थे। हालिया दौर में आखिर क्या ऐसा हो गया कि कुछ ही पलों में रिश्ते दरकने लगे हैं। जबकि शिवपुरी के मामले में तो बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि दीपू और मोनिका ने अपनी पसंद से जीवन साथी चुना था, फिर भी अब वो अपने पसंदीदा साथी को छोड़कर एक दूसरे के साथ लापता है। इसलिए एक सवाल मन को कचोटती है कि आखिर कैसा ये इश्क है। शिवपुरी से संवाददाता रशीद खान की रिपोर्ट।